क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, इसमें हमें कहा गया है कि ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का इस इंटरवल में माइनस 2 पाई से 2 पाई तक। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो ग्राफ ड्रा होना है वो है y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, और इंटरवल जो है वो है -360 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। हम इसमें सब इंटरवल लेते हैं 30 डिग्री का और टेबल अपना बनाते हैं। टेकिंग सब इंटरवल of 30 degree and make the following table. ये टेबल जब हम बनाते हैं तो -360 डिग्री से यहाँ पर हमने स्टार्ट लेना है और 30 डिग्री इसमें ऐड करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो -360 डिग्री के बाद -330 डिग्री आएगा, फिर -300 डिग्री आएगा, इसी तरह चलते चलते यहाँ पे -30 डिग्री आएगा और फिर -30 के बाद 0, 30, 60 और चलते चलते ये 360 डिग्री तक आएगा। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस साइन एक्स के हवाले से आप निकालेंगे तो साइन -360 विद माइनस साइन ये 0 आएगा, यहाँ पर ये -0.5 आएगा और इस तरीके से ये वैल्यूज़ आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। जब इन वैल्यूज़ को हासिल कर लेते हैं आप तो ये पेयर्स बन जाते हैं, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं। ये एक पेयर बन गया है -360 डिग्री और 0। इसी तरीके से दूसरा पेयर बन गया है -330 डिग्री और 0.5, और तीसरा पेयर जो है ये -300 डिग्री -0.9, और इस तरीके से ये चलते जाएंगे। ये सारे पेयर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब हमने इनको ड्रा करना है तो इस ड्रा करने के लिए हमने स्केल देना है। तो स्केल हम मेंशन ये करते हैं, यहाँ पर आप देखें तो मैंने जो डिग्रीज के लिहाज से जो स्मॉल स्क्वायर है इसको 10 डिग्री का लिया है। ये 10 डिग्री बनता है, ये 20 डिग्री और ये 30 डिग्री के बराबर बनता है। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्मॉल स्क्वायर। और इसी तरह जो ये जो y एक्सिस पे लिया है एक स्क्वायर को 0.1 के बराबर लिया है, तो 0.1 इज इक्वल टू 1 स्मॉल स्क्वायर। ग्राफ पेपर पे इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि -360 डिग्री जो है ये 0 वैल्यू रखता है। तो -360 जहाँ पर हमारे पास आ रहा है वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो -330 है और ये -0.5 के बराबर है। तो -330 यहाँ से आ रहा है तो इसको हमने 0.5 के बराबर जो है ये यहाँ पर प्लॉट कर लेना है। इसी तरीके से -300 जो है ये -0.9 के बराबर है, तो ये -300 जो है यहाँ पर 0.9 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से ये -270 जो है ये -1 के बराबर आ जाएगा। -270 जो है ये यहाँ पर -1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है -240, ये -0.9 के बराबर आ जाएगा। ये -240 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह -210 जो है 0.5 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है 180, -180 डिग्री, ये 0 पर आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद -150 है, तो -150 जो है ये 0.5 के बराबर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट -120 डिग्री है, 0.9 के बराबर है, तो -120 डिग्री जो है ये 0.9 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। -90 डिग्री 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा -90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह -60 डिग्री जो है ये 0.9 के बराबर है, तो ये -60 डिग्री जो है ये यहाँ पर ये 0.9 के बराबर आ जाएगा। -30 डिग्री 0.5 के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह जो 0 डिग्री है वो 0 के बराबर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री -0.5 के बराबर है, तो ये -0.5 पर यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री 0.9 के बराबर है, -0.9 के बराबर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री जो है ये 1 के बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 120 डिग्री जो है ये -0.9 के बराबर है, यहाँ पर आएगा। ये 0.9 होना चाहिए, ये गलती से लिखा गया है। तो इसके बाद 150 डिग्री जो है ये 0.5 के बराबर है, ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह 180 डिग्री जो है ये 0 के बराबर है, ये यहाँ पर आएगा। 210 डिग्री जो है ये 0.5 के बराबर है, इसे यहाँ पर आना चाहिए। 240 डिग्री जो है ये 0.9 के बराबर है, तो ये यहाँ पर आएगा। 270 डिग्री जो है ये 1 के बराबर है, तो ये यहाँ पर आएगा। 300 डिग्री जो है ये 0.9 के बराबर है, ये यहाँ पर आएगा। 330 डिग्री जो है ये 0.5 के बराबर है, ये यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से 360 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब इसको हमने फ्री हैंड से इन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा y इज इक्वल टू -sin x का ये ग्राफ जो है ये ड्रा होता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें हमें ग्राफ ड्रा करना है। y इज इक्वल टू 2 cos x का, और इंटरवल है जिसमें हमने ड्रा करना है ये है 0 से लेकर 2 पाई तक, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। तो इसके लिए हम सब इंटरवल 30 डिग्री के लेते हैं। टेक सब इंटरवल ऑफ 30 degree and make the following table. इस टेबल में अगर आप देखें तो 0 डिग्री और 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ ये हमने एक टेबल बनाया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 360 डिग्री तक जाएगा क्योंकि हमारा इंटरवल जो है ये 2 पाई तक है। पहले y इज इक्वल टू cos x की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 0 1 के बराबर होता है, cos 30 जो है 0.877 के बराबर, 866 के बराबर होता है। आसानी के लिए इसे 0.9 हम ले लेते हैं। cos 60 0.5 के बराबर है, cos 90 0 के बराबर है। इसी तरह ये वैल्यू सारी हमने ले ली हैं। अब ये क्योंकि हमने 2 cos ऑफ x को निकालना है तो 2 से इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, तो y इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x आ जाएगा 2, 1.810 -1 -1.8 -2 और सो ऑन, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हमने प्लॉट करना है। तो 0 डिग्री जो है, पहले हम अगर पेयर्स लिख लें कि इसके पेयर्स बन जाएंगे 0 डिग्री 2, 30 डिग्री 1.8, ये वाला और ये वाला मिलके पेयर बनेंगे। 90 डिग्री और 0, 120 डिग्री और -1,
180 डिग्री और -2, 210 डिग्री और -1.8, 240 डिग्री और -1, 270 डिग्री और 0, 300 डिग्री और 1, और 330 डिग्री और 1.8, और 360 डिग्री और 2। इस तरीके से हमारे ये पेयर्स बन गए हैं। अब इन पेयर्स के साथ हम जो स्केल लेते हैं, स्केल में हम ये लेते हैं कि 10 डिग्री को 1 स्मॉल क्यूब के बराबर लेते हैं, और 0.2 को 1 स्मॉल क्यूब के बराबर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने जो एक्स की वैल्यू है वो ली है, यानी एंगल लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ली है। अब इनको हम प्लॉट करते हैं तो 0 जो है ये 2 डिग्री पर 2 पर आ रहा है, 0 डिग्री 2 पर आ रहा है, 0 डिग्री ये है, और 2 जो है ये यहाँ पर फॉल करता है, ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये 30 डिग्री है, ये 1.8 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, ये 1.8 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह जो 60 डिग्री है ये 1 पर आएगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री, ये 0 पर आएगा। 120 डिग्री जो है ये 0.5 पर आएगा, सॉरी -1 पर आएगा। ये यहाँ पर आ गया। 150 डिग्री जो है ये -1.8 पर आएगा। -180 डिग्री जो है ये -2 पर आएगा। इसी तरह 240 डिग्री जो है, सॉरी 210 डिग्री जो है ये -1.8 पर आएगा। 240 डिग्री जो है ये -1 पर आएगा। 270 डिग्री जो है ये 0 पर आएगा। 300 डिग्री जो है ये 1 के बराबर है, इसके साथ जो पेयर है वो 1 का है, तो ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह 330 डिग्री जो है ये आएगा 1.8 पर। 360 डिग्री जो है ये 2 पर आएगा। अब इसको हम फ्री हैंड से आपस में मिला देते हैं जो पॉइंट्स आए हैं। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x का ग्राफ ड्रा हो जाएगा इस तरीके से। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें हमें ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू tan 2x का, और इंटरवल है -पाई से लेकर पाई तक इंटरवल है हमारा। तो y इज इक्वल टू tan 2x है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो इंटरवल है वो है -180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। अब इसमें हम जिस वक्त x की वैल्यू 180 डिग्री डालते हैं तो 2x की वैल्यू जो है ये -360 डिग्री हो जाता है, डबल हो जाती है। इसलिए हम x की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री के फ़र्क से लेंगे, ताकि 2x की वैल्यू जो है वो हमारा इंटरवल जो है वो 30 डिग्री के इंटरवल से आ जाए। इसके लिए हम कहते हैं टेकिंग सब इंटरवल इक्वल टू 30 डिग्री। ये टेबल हम बनाते हैं
इसमें x की वैल्यू हमने -180 से स्टार्ट ली है, तो 2x की वैल्यू -360 डिग्री हो गई। और जो tan x अगर लेंगे, tan -360 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होगा। इसी तरह tan -330 डिग्री जो है ये 0.6 के बराबर होगा। tan -300 1.7 के बराबर होगा। और tan -270 डिग्री जो है ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। tan -240 जो है ये -1.7 के बराबर होगा। इन्हें आप फाइंड कर सकते हैं टेबल से या कैलकुलेटर से। tan -210 डिग्री जो है ये -0.6 के बराबर होगा। tan -180 0 के बराबर। tan -150 जो है 0.6 के बराबर। tan -120 डिग्री 1.7 के बराबर। tan -90 डिग्री इन्फिनिटी के बराबर। और tan -60 डिग्री 1.7 के बराबर। tan -30 डिग्री जो है ये 0.6 के बराबर। और tan 0 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होगा। इसी तरह tan 30 डिग्री जो है ये 0.6 के बराबर होगा। tan 60 1.6 के बराबर। tan 90 इन्फिनिटी। tan 120 जो है ये -1.7। tan 150 जो है ये 0.6 के बराबर, -0.6 के बराबर। tan 180 0। tan 210 जो है ये 0.6। tan 240 1.7। tan 270 जो है ये इन्फिनिटी के बराबर। और tan 300 डिग्री जो है ये -1.7 के बराबर होगा। और tan 330 डिग्री जो है ये -0.6। और tan 360 जो है ये 0 के बराबर होगा। अब इसमें हम इसको ग्राफ ड्रा करते हैं, और इसके लिए हम ये स्केल मेंशन करते हैं कि जो स्केल हम यूज कर रहे हैं वो क्या है। स्केल इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 डिग्री का एक बॉक्स लिया गया है। 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स। और इसी तरह यहां पर 0.2 जो है ये 1 स्मॉल बॉक्स के बराबर है। तो 0.2 इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स। नेक्स्ट अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो जो पेयर्स बनेंगे वो होंगे -180 डिग्री और 0। इसी तरह -165 डिग्री और 0.6। इसी तरह ये चलते जाएंगे और एंड पर आकर जो पेयर्स बनेंगे 165 डिग्री और -0.6 और 180 डिग्री और 0। इस तरीके से ये हमारे पेयर्स बन जाएंगे। और इनको अब हम प्लॉट करने के लिए इस तरीके से ग्राफ पेपर पर दो एक्सिस ड्रा कर लेंगे और स्केल दे देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्मॉल बॉक्स है इसको 5 डिग्री के बराबर लिया है। 5 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स। और यहाँ पर भी 0.2 जो है ये 1 स्मॉल बॉक्स के बराबर लिया है। तो अब इनको हम प्लॉट करते हैं। तो -180 डिग्री 0 पर है, तो ये 0 पर आ जाएगा। -165 जो है ये 0.6 पर है, तो ये 0.6 पर यहां पर आ जाएगा। -150 जो है ये 1.7 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। और इसके बाद -135 जो है क्योंकि इन्फिनिटी पर है तो ये यहां पर आ जाएगा। इनको आप आपस में मिला लेंगे। तो ये ग्राफ की लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे। -120 डिग्री जो है ये -1.7 पर है, ये -120 डिग्री है और 1.7 पर इसे हमने लेना है, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है -105 डिग्री -0.6 पर लेना है, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री जो है ये 0 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। -75 डिग्री जो है ये 0.6 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। -60 डिग्री जो है ये 1.7 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद -45 डिग्री है, ये अगेन इन्फिनिटी पर आता है, तो ये यहाँ पर आप शो कर देंगे।
इस तरीके से ये भी एक लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट जो है -45 के बाद -30 डिग्री है। -30 डिग्री जो है ये -1.7 पर है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद है -15 डिग्री -06 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और 0 डिग्री जो है ये 0 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 15 डिग्री जो है ये 0.6 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 30 डिग्री जो है ये 1.7 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और 45 डिग्री जो है ये इन्फिनिटी पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से इनको भी आप आपस में मिला लेंगे। नेक्स्ट है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री -1.7 पर है, तो ये 60 डिग्री -1.7 पर यहाँ पर आ जाएगा। 75 डिग्री जो है ये -0.6 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री जो है ये 0 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 105 डिग्री जो है 0.6 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 120 डिग्री जो है ये 1.7 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 135 डिग्री जो है ये इन्फिनिटी पर है, तो ये यहाँ पर आप निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला भी लाइन आप मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद 150 डिग्री है, तो ये -1.7 पर है, ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। और 165 डिग्री जो है ये -6 पर है, 0.6 पर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। 180 डिग्री क्योंकि 0 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ जो है ये मुकम्मल हो जाएगा y = tan 2x का। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें हमें ग्राफ ड्रा करना है y = tan x का, और इंटरवल है x इज मेंबर ऑफ -2 पाई से 2 पाई। मतलब है कि -360 से लेकर 360 तक हमने ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए हम सब इंटरवल लेते हैं 30 का। टेकिंग द सब इंटरवल ऑफ 30 डिग्री। तो इसके लिए हमारे पास जो टेबल बन जाता है वो इस तरह है कि -360 डिग्री के बाद -330 डिग्री आएगा, फिर -300 डिग्री आएगा, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, tan -360 डिग्री 0 के बराबर है, -330 डिग्री 0.6 के बराबर होता है, -300 जो है ये 1.7 के बराबर होगा, और tan -270 डिग्री इन्फिनिटी के बराबर होगा। tan -240 -1.7 के बराबर, -210 जो है ये -0.6 के बराबर, और tan -180 जो है ये 0 के बराबर आएगा। tan -150 डिग्री जो है ये 0.6 के बराबर होगा। tan -120 जो है डिग्री ये 1.7 के बराबर, और tan -90 जो है ये इन्फिनिटी के बराबर आएगा। इसी तरह tan -60 डिग्री जो है ये -1.7, और tan -30 डिग्री जो है ये -0.6, tan 0 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होता है। इसी तरह जो tan 30 डिग्री है ये 0.6 के बराबर होगा, tan 60 डिग्री 1.7 के बराबर होगा, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, tan 20 डिग्री जो है ये -120 डिग्री जो है ये -1.7, tan 150 डिग्री जो है ये -0.6, tan 180 डिग्री जो है ये 0, और tan 210 डिग्री 0.6 के बराबर, tan 240 डिग्री जो है ये 1.7, tan 270 डिग्री जो है इन्फिनिटी, और tan 300 डिग्री जो है ये -1.7, और tan 330 डिग्री जो है ये -0.6 के बराबर, tan 360 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होगा।
इस तरीके से हमारे पास जो पेयर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं कि -360 डिग्री के साथ 0, -330 डिग्री के साथ 0.6, सो ऑन, इसी तरह चलता जाता है। और लास्ट में अगर आप देखें तो 330 डिग्री के साथ -0.6 और यहाँ पर 360 डिग्री के साथ 0 आ जाता है। ये हमारे पेयर्स आ जाते हैं। अब हमने एक स्केल सेलेक्ट करना है ग्राफ पर। तो हमारा जो स्केल है, यहाँ पर आप देखें तो एक जो 10 डिग्री है उसको एक स्मॉल बॉक्स के बराबर लिया है। 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स। और इसी तरह 0.2 जो है इसको भी 1 स्मॉल बॉक्स के बराबर लिया है। 0.2 इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स। अब इन वैल्यूज को यहां पर हम प्लॉट करते हैं तो -360 डिग्री जो है वो 0 पर आ रहा है, तो ये यहां पर पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है -330 डिग्री, ये 0.6 पर आ रहा है, तो ये यहां पर आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है -300 डिग्री, ये 1.7 पर आएगा। और -270 डिग्री जो है ये क्योंकि इन्फिनिटी पर आ रहा है तो इसको कोई एक पॉइंट हम लगा देंगे जो शो करेगा कि ये इस तरह जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, यहाँ पर जाकर ये लाइन जो है ये सीधी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने प्लॉट करना है वो -240 डिग्री -1.7 पर है, तो -240 डिग्री का ये है और इसका जो इंटरेक्शन है -1.7 पर, ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है -210 डिग्री, ये -0.06 पर है, -210 डिग्री और ये -0.6 पर आ जाएगा। 180 डिग्री जो है ये 0 के पर है, -180 डिग्री। इसी तरह -150 डिग्री जो है ये 0.6 पर है। -120 डिग्री जो है ये 1.7 पर है, तो ये आ जाएगा -120 डिग्री, ये 1.7 पर आ जाएगा। और इसके बाद -90 डिग्री जो है ये इन्फिनिटी पर है, तो ये जो है ये हम यहाँ पर शो कर देंगे, जो स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। तो इसकी कर्व जो है इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है -60 डिग्री, ये -1.7 पर आएगा। ये -60 डिग्री है और 1.7 पर ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है -30 डिग्री, ये -0.6 पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। 0 डिग्री जो है ये 0 पर आएगा। इसी तरह जो 30 डिग्री है ये 0.6 पर आएगा और 60 डिग्री जो है ये 1.7 पर आएगा। 90 डिग्री जो है ये अगेन इन्फिनिटी पर आएगा। इसको ऐसे पर हम ले जाते हैं। ये कर्व भी आप ड्रा कर लें। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 120 डिग्री -1.7 पर आएगा, तो ये 120 डिग्री जो है ये 1.7 पर ये यहाँ पर आ जाएगा। 150 डिग्री जो है ये -0.6 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 180 डिग्री जो है ये 0 पर है, ये यहाँ पर मार्क हो जाएगा। 210 डिग्री जो है ये 0.6 पर है, तो ये यहाँ पर मार्क हो जाएगा। 240 डिग्री जो है ये 1.7 पर है, ये यहाँ पर मार्क हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो 270 डिग्री है वो इन्फिनिटी पर है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन की सूरत में ऊपर ले जाएंगे।
तो ये जो है ये कर्व इस तरीके से आप ड्रा कर लेंगे। ये आ जाएगी। नेक्स्ट है 300 डिग्री। तो 300 डिग्री जो है ये -1.7 पर है। तो 300 डिग्री जो है -1.7 पर ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। 330 डिग्री जो है ये 0.6 पर है, तो ये 330 डिग्री ये यहाँ पर आ जाएगा। और 360 डिग्री जो है क्योंकि 0 पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से ये वाली कर्व जो है ये भी ड्रा हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ होगा y = tan ऑफ x का। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो है y = sin ऑफ x/2 का, और जो इंटरवल हमें दिया गया है वो है 0 से लेकर 2 पाई तक। मतलब है कि 0 से लेकर 360 तक, 360 डिग्री तक 0 से लेकर। अब इसमें हम जो टेबल ड्रा करते हैं उसके लिए हम पहले इंटरवल ले लेते हैं 30 डिग्री का, टेकिंग ए सब इंटरवल ऑफ 30 डिग्री। तो ये टेबल हम बनाते हैं। तो इस तरह तरीके से हमारा ये टेबल बन जाता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, x की ये वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद हमें x/2 की वैल्यूज़ हासिल करनी है। तो x/2 के लिए हम एक सेपरेट रो डालते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं जो x की वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से जो हमारी x/2 की वैल्यूज़ हैं ये 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और इस लिहाज से आ जाएंगी। जबकि y की वैल्यू जो है साइन ऑफ x/2 इन्हीं के लिहाज से 0 डिग्री पर 0 होगी, 15 डिग्री पर 0.3 होगी, 30 डिग्री पर 0.5 होगी, 45 डिग्री पर 0.7, 60 डिग्री पर 0.8, 75 डिग्री पर 0.95, 90 डिग्री पर 1, 105 डिग्री पर 0.95, 120 डिग्री पर 0.8, 130 डिग्री पर 0.7, 150 डिग्री पर 0.5 और 165 डिग्री पर 0.3, 180 डिग्री पर 0 डिग्री। अब नेक्स्ट अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं। इनके जो पेयर्स बनेंगे वो है 0 डिग्री 0, 30 डिग्री और 0.3, 60 डिग्री और 0.5। इसी तरीके से ये चलते जाएंगे और एंड पे आ जाएगा 330 डिग्री और 0.3 और 360 डिग्री और 0। अब हम ग्राफ के लिए स्केल लेते हैं। स्केल में हमने 30 डिग्री को एक बॉक्स के बराबर लिया है और 0.2 को एक बॉक्स के बराबर लिया है। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो 0 डिग्री जो है ये 0 के बराबर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 30 डिग्री जो है ये 0.3 के साथ है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री 0.5 पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री जो है ये 0.7 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 120 डिग्री जो है ये 0.8 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 150 डिग्री जो है ये 0.95 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 180 डिग्री जो है ये 1 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 210 डिग्री जो है ये 0.95 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 240 डिग्री जो है ये 0.8 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और 270 डिग्री जो है ये 0.7 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट इसी तरह 300 डिग्री जो है ये 0.5 पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 330 डिग्री जो है ये 0.3 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और 360 डिग्री जो है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको आपस में हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट्स को। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रा हो जाता है y = sin x/2 का। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें हमें ग्राफ ड्रा करना है
y इज इक्वल टू कॉस x बाई 2 का, और इंटरवल है माइनस पाई से लेकर पाई तक का। y इज इक्वल टू कॉस x बाई 2 और माइनस 180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हमने ये ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो टेबल जब हम बनाते हैं और इसके लिए हम 30 का इंटरवल ले लेते हैं, सब इंटरवल, टेकिंग सब इंटरवल ऑफ 30 डिग्री। तो ये टेबल हमारा बनता है -180 डिग्री, -150 डिग्री, -120 डिग्री, -90 डिग्री और सो ऑन, ये 180 डिग्री तक जाएगा। लेकिन जब यही वैल्यू हम x बाई 2 की लेंगे तो x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -90 डिग्री, -75 डिग्री, -60 डिग्री, -45 डिग्री और -30 डिग्री। इसी तरह आगे चलता जाएगा। कॉस की जब इसके cos x बाई 2 की वैल्यूज लेंगे तो cos -90 0 के बराबर, cos -75 डिग्री 0.3 के बराबर, cos -60 डिग्री 0.5 के बराबर, cos -0.45 डिग्री 0.7 के बराबर, cos -30 डिग्री 0.8 के बराबर, cos -15 डिग्री 0.95 के बराबर और cos 0 डिग्री 1 के बराबर। इसी तरह cos 15, 30, 45, 60 डिग्री और 75 और 90 डिग्री की वैल्यूज भी आप ले लेंगे और अब ग्राफ पेपर लेके उस पर आपने ड्रा करना है। इसके लिए हमने ग्राफ पेपर पर ये मार्क कर लिया है, एक्स एक्सिस पर डिग्रीज दी हैं और वाई एक्सिस पर वैल्यू दी है जो वाई की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जो हमने स्केल लिया है वो हम मेंशन कर देते हैं। स्केल जो है ये 15 डिग्री जो है ये 1 स्मॉल बॉक्स के बराबर है और यहाँ पर 0.2 जो है ये भी 1 स्मॉल बॉक्स के बराबर है। अब हम गिवन टेबल से पेयर्स बना लेते हैं। तो हमारे जो पेयर्स बनते हैं वो है -180 डिग्री 0, -150 डिग्री 0.3, -120 डिग्री 0.5, सो ऑन। ये आप चलते जाएंगे तो एंड पे जो पेयर्स आ रहे हैं वो है 150 डिग्री 0.3 और 180 डिग्री 0 तक। इन पेयर्स को अब हम प्लॉट करते हैं। पहला है हमारा -180 डिग्री 0 पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है -150 डिग्री, ये 0.3 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है -120 डिग्री, ये 0.5 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। -90 डिग्री जो है ये 0.7 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। -60 डिग्री जो है ये 0.8 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। -30 डिग्री जो है ये 0.95 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 0 डिग्री जो है ये 1 पर है, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 30 डिग्री जो है ये 0.95 पर है, यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री जो है ये 0.8 पर है, यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री जो है ये 0.7 पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 120 डिग्री जो है ये 0.5 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 150 डिग्री जो है ये 0.3 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा और 180 डिग्री जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से अब ये पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं तो इनको हम फ्री हैंड से आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू cos x बाई 2 का। क्वेश्चन 2, on the same axis and to the same scale draw the graphs of the following functions for their complete period। सेम एक्सेस हमने लेने हैं और सेम स्केल लेना है और ये दो फंक्शंस हैं, इन दोनों के ग्राफ्स हमने ड्रा करने हैं। जो हमारा पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसके अपने कंप्लीट पीरियड पर हमने ड्रा करना है। इसका जो कंप्लीट पीरियड है ये 2 पाई है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा x हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक।
और इसका हम टेबल ड्रा करने के लिए जो सब इंटरवल है 30 डिग्री का लेते हैं। तो हमारा टेबल ये बन जाता है 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। और साइन एक्स की साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 0.5, साइन 60 की वैल्यू 0.866 या 0.9 ले लें, साइन 90 की वैल्यू जो है ये 1 होती है। इसी तरीके से ये हमने सारी वैल्यूज़ ले ली हैं। आप ये वैल्यूज़ जो है कैलकुलेटर से या टेबल से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x, इसका जो कंप्लीट पीरियड होगा ये पाई होगा। इसका मतलब है कि x इज मेंबर ऑफ 0 से लेकर पाई तक इसका रेंज हमने लेना है। तो ये इसका जो टेबल बनेगा x इज इक्वल टू 0, 30 डिग्री, और इसका भी सब इंटरवल हम 30 डिग्री पर ले रहे हैं। तो 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री अप टू 180 डिग्री तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर पाई है इसलिए 180 डिग्री तक हम गए हैं। अब 2x इसको हमने डबल करना है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 और 300 और 360। अब यहाँ पर साइन 2x की वैल्यू हमने लेनी है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 60 की वैल्यू 0.8, साइन 120 की वैल्यू 0.9। अब हम पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये 0 डिग्री पे 0 है, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 डिग्री पे 0.5 है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री पे ये 0.9 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री पे ये 1 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 120 डिग्री पे अगेन ये 0.9 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 150 डिग्री पे ये 0.5 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 180 डिग्री पे ये 0 है, तो ये अगेन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 210 डिग्री पर ये -0.5 है, 210 डिग्री पर -0.5 यहाँ पर आ जाएगा। और 240 डिग्री पर ये -0.9 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 270 डिग्री पर ये -1 है, तो इसे यहाँ पर हम मार्क करेंगे। इसी तरीके से 300 डिग्री पर -0.9 है, तो ये यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और 330 डिग्री पर 0.5 है, तो ये 330 डिग्री है, यहाँ पर 360 डिग्री होगा। तो 330 डिग्री पर ये है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। और 360 डिग्री पर ये 0 आ जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है, इसको हम फ्री हैंड से ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ हमारा बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट हम y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसके लिए 0 डिग्री पर ये 0 की वैल्यू है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एक पॉइंट इसका यहाँ पर आ गया। 30 डिग्री के लिए ये 0.8 है, 30 डिग्री के लिए ये 0.8 आ गया। और 60 डिग्री के लिए ये 0.9 है, तो ये यहाँ पर आ गया। 90 डिग्री के लिए ये 0 है, तो ये यहाँ पर आ गया। और 120 डिग्री के लिए ये -0.9 है, तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह 150 डिग्री के लिए ये -0.8 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और 180 डिग्री पर ये अगेन 0 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको हम फ्री हैंड से मिला लेते हैं। तो ये ग्राफ हमारा बन जाता है y इज इक्वल टू साइन 2x का, जबकि दूसरा ग्राफ जो है ये हमारा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ है। इस लिहाज से हमने ये दोनों ग्राफ सेम स्केल
और सेम एक्सेस पर ड्रा किए। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, on the same axis and to the same scale draw the graph of the following function for their complete period। यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिए गए हैं, एक है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x और दूसरा है y इज इक्वल टू कॉज 2x। सेम एक्सिस पे और सेम स्केल पे इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है इनके अपने पीरियड के लिए। पहला जो हमें फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, इसका अपना कंप्लीट पीरियड जो है, इसका जो कंप्लीट पीरियड होगा ये 2 पाई होता है, इसलिए इसका जो ग्राफ है ये 0 से लेकर 2 पाई तक हम ड्रा करेंगे। और इसके लिए हमने जो सब इंटरवल लिया है वो 30 डिग्री का लिया है, टेकिंग सब इंटरवल ऑफ 30 degree we make the following table। ये टेबल हमने बनाया है। 0 30 डिग्री 60 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, cos 30 डिग्री 0.9 या 0.866 के बराबर होता है, राउंड करके इसे 0.9 लिया है। cos 60 डिग्री जो है ये 0.5 के बराबर है, cos 90 0 के बराबर है, cos 120 माइनस 0.5 के बराबर है। इसी तरह ये चलता जाता है, तो हमने 360 तक इसकी वैल्यू ली है। अब दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू cos 2x। इसका जो कंप्लीट पीरियड है वो पाई बनता है। तो इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर हमें पाई तक इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसका भी हम सब इंटरवल जो है वो टेकिंग सब इंटरवल 30 डिग्री का हम लेते हैं। वी मेक द फॉलोइंग टेबल। इसका जो टेबल बनता है वो 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सिर्फ 180 डिग्री तक जाएगा क्योंकि इसका पीरियड हमने 0 से पाई तक ही लिया है। और 2x जो है ये डबल हो जाएंगे और cos 2x की जो वैल्यूज़ हैं 1 0.5 माइनस 0.5 1 0 माइनस 0.5 0.5 और 1, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएंगी। अब हम इनके ग्राफ ड्रा करते हैं। तो स्केल जो हम लेते हैं वो है, यहां पर आप देखें तो 30 डिग्री को एक स्मॉल बॉक्स के बराबर लिया है। 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स, और दूसरी तरफ जो है 0.2 को स्मॉल बॉक्स के बराबर लिया है। 0.2 इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स। तो अब इसको हम ड्रा करते हैं। तो 0 डिग्री पे हम देखते हैं कि ये 1 के बराबर है, 1 के साथ कोइंसाइड करता है, तो ये यहां पर आ जाएगा पॉइंट। 30 डिग्री 0.9 पर आ रहा है, तो ये 0.9 यहां पर आ जाएगा। 60 डिग्री जो है ये 0.5 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 90 डिग्री 0 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 120 डिग्री जो है ये -0.5 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 150 डिग्री जो है ये -0.9 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। इसी तरह 180 डिग्री जो है ये -1 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 210 डिग्री जो है ये -0.9 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 240 डिग्री जो है ये -0.5 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 270 डिग्री जो है ये 0 पर है अगेन, तो ये यहां पर आ जाएगा। इसी तरह 300 डिग्री जो है ये 0.5 पर है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 330 डिग्री जो है ये 0.9 पर है, ये यहां पर आ जाएगा। 360 डिग्री जो है ये 1 पर आ जाएगा। अब इसको हम फ्री हैंड से ड्रा करते हैं।
ये हमारा ग्राफ ड्रा हुआ है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x का। नेक्स्ट हम ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू cos 2x का ग्राफ। ये 0 डिग्री पे 1 है, तो ये 0 डिग्री पे 1 आ जाएगा। 30 डिग्री पे ये 0.5 है, 30 डिग्री पे ये 0.5 यहां पर आ जाएगा। 60 डिग्री पे ये -0.5 है, तो ये यहां पर आ जाएगा। और 90 डिग्री पे ये -1 है, तो ये यहां पर आ जाएगा। 120 डिग्री पे ये -0.5 है, तो ये यहां पर आ जाएगा। और 150 डिग्री पे 0.5 है, तो ये यहां पर आ जाएगा। और 180 डिग्री पे ये 1 है, तो ये यहां पर आ जाएगा। अब इनको हम फ्री हैंड से ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ ड्रा हो जाता है y इज इक्वल टू कॉस 2x का। ये दोनों ग्राफ ड्रा हो गए हैं और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, सॉल्व ग्राफिकली साइन x इज इक्वल टू कॉस x वेयर x जो है ये इसका रेंज दिया गया है 0 से लेकर पाई तक। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है साइन x इज इक्वल टू कॉस x और ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब है कि दोनों के ग्राफ ड्रा करके हमने इसको सॉल्व करना है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इसका सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास जो गिवन है वो है y इज इक्वल टू साइन x और दूसरा है आ जाता है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, और ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल है। जो x का रेंज है वो है 0 से लेकर पाई तक। तो हम 30 का इंटरवल लेके अपना टेबल बनाते हैं, टेकिंग 30 डिग्री एज सब इंटरवल। तो ये जो टेबल बनता है इसमें x की वैल्यू 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री तक आती है। 0 से लेकर पाई तक हमने ये बनाना है, 180 तक हमने बनाना है। तो जब साइन x होगा साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 0.5 के बराबर, और साइन 60 डिग्री जो है ये 0.9 के बराबर, 90 डिग्री जो है 1 के बराबर, 120 जो है 0.866 के बराबर होता है 0.9, 150 जो है 0.5 और 180 डिग्री 0 के बराबर। इसी तरह जो cos x है इसकी वैल्यू cos 0 पे 1 है, cos 30 पे 0.9 है, cos 60 पे 0.5 है, cos 90 पे 0 है, cos 120 पे ये नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी -0.5, और cos 150 पे आ जाएगा -0.9। इसी तरह जो cos 180 डिग्री होगा यहाँ पर ये -1 आएगा। अब हमारे जो पेयर्स बन जाते हैं, पेयर्स फॉर y इक्वल टू साइन x, ये बन जाते हैं 0 डिग्री 0, दूसरा बन जाता है 30 डिग्री 0.5, तीसरा बन जाता है 60 डिग्री 0.9, नेक्स्ट बन जाता है 90 डिग्री के साथ 1, फिर 120 डिग्री के साथ 0.9, और तीसरा बन जाता है 150 डिग्री के साथ 0.5 और 180 डिग्री के साथ 0। इसी तरह जो पेयर्स y इक्वल टू कॉस x के लिए हैं, पेयर्स फॉर y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, ये बन जाते हैं 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 0.9, 60 डिग्री के साथ 0.5, 90 डिग्री के साथ 0, 120 डिग्री के साथ -0.5, 150 डिग्री के साथ -0.9 और 180 डिग्री के साथ
-1। अब इनको हम प्लॉट करते हैं। पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स को प्लॉट करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा 0 डिग्री पे, ये 0 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 30 डिग्री पे 0.5 है तो 0.5 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री पे 0.9 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री पे ये 1 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 120 डिग्री पे ये अगेन 0.9 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 150 डिग्री पे 0.5 है तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। और 180 डिग्री पे ये 0 है तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको आपस में हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा जो y इज इक्वल टू कॉज एक्स है इसको इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू कॉज एक्स 0 डिग्री पे ये 1 है। 30 डिग्री पे ये 0.5 है, सॉरी 0.9 है। 60 डिग्री पे ये 0.5 है। 90 डिग्री पे ये 0 है। 120 डिग्री पे ये -0.5 है। और नेक्स्ट जो है 150 डिग्री पे ये 0.9 है। और नेक्स्ट 180 डिग्री पे ये -1 है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ग्राफ इसका ड्रा होता है, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रा हो जाता है। अब इनको अगर हम देखें तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला आ रहा है ये। और इसकी जब हम लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं, एक आर्जी लाइन ड्रा करके हम देखें तो ये तकरीबन 45 डिग्री पे ये इसके मिड में आ जाता है, ये 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो इसलिए अब हम ये कहेंगे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, the point of intersection of graphs is x इक्वल टू 45 डिग्री पे है। तो इस लिहाज से जो सोल्यूशन सेट होगा, द सोल्यूशन सेट ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x इज π/4, क्योंकि 45 जो है ये π/4 के बराबर होता है और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, सॉल्व ग्राफिकली साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स जबकि x का रेंज है 0 से लेकर पाई तक। हमें जो गिवन है वो है साइन x इज इक्वल टू एक्स और x जो है ये रेंज है इसका 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पर y इज इक्वल टू, अगर हम साइन x के बराबर ले लें और दूसरे y को हम साइन x के बराबर ले लें तो इक्वेशंस दोनों बराबर हो जाती हैं और रेंज हमारा आ जाता है x इज मेंबर ऑफ 0 से लेकर पाई तक। हम सब इंटरवल लेते हैं 30 डिग्री का, टेकिंग सब इंटरवल ऑफ 30 डिग्री। तो हमारे पास ये टेबल बन जाता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू जो है वो तो आसानी से हम हासिल कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री जो है 0 के बराबर होगा, साइन 30 डिग्री जो है 0.5 के बराबर होगा, साइन 60 डिग्री 0.9 के बराबर होगा, 90 डिग्री 1 के बराबर और 120 डिग्री जो है 0.9 के बराबर, 150 डिग्री 0.5 के बराबर और 180 डिग्री 0 के बराबर। अब यहाँ पर जो x है इसे हमने रेडियंस में लेना है। तो जब हमारे पास 0 डिग्री होगा तो इसको हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये जाके हमारे पास रेडियंस में आ जाएगा। x इन रेडियंस के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है
x को मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। तो अगर आप 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करें, 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 टाइम्स होता है और 3.14 पाई की वैल्यू है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 0.5 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से ये 0.5 हासिल किया गया है। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो इस तरीके से आएंगी 1.1, 1.6, 2.1, 2.6 और 3.1। अब इनके हम पेयर्स बना लेते हैं। तो पेयर्स फॉर y इक्वल टू साइन ऑफ x, ये आ जाता है 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 0.5, 60 डिग्री 0.9, 90 डिग्री 1, 120 डिग्री 0.9, 150 डिग्री 0.5 और 180 डिग्री 0 के साथ। अब जो दूसरा पेयर है x इन रेडियंस का, वो आ जाता है पेयर्स ऑफ y इक्वल टू x इन रेडियंस, ये आ जाता है 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 0.5, 60 डिग्री के साथ 1.1, 90 डिग्री के साथ 1.6, 120 डिग्री के साथ 2.1, 150 डिग्री के साथ 2.6 और 180 डिग्री के साथ 3.1। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लॉट करते हैं। ये 0 इक्वल टू 0 डिग्री और 0 पर आता है तो ये 0 पर आ जाएगा। पहला पॉइंट इसका 30 डिग्री जो है वो 0.5 के बराबर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री जो है ये 0.9 के बराबर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री जो है ये 1 के बराबर है तो ये 1 के साथ है तो यहाँ पर आ जाएगा। 120 डिग्री जो है ये अगेन 0.9 के साथ पेयर करता है तो यहाँ पर आ जाएगा। 150 डिग्री जो है ये 0.5 के साथ है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 180 डिग्री जो है ये 0 पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो है वो इन पॉइंट्स को मिलाने से ये हमारा ग्राफ बन जाता है। ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का। अब हमारा जो दूसरा ग्राफ है वो हम ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू एक्स इन रेडियंस का। यहाँ पर हम देखें तो y इज इक्वल टू एक्स इन रेडियंस 0 डिग्री पे ये 0 के बराबर आता है, 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। 30 डिग्री पे ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 0.5 पे आ रहा है। 60 डिग्री पे ये 1.1 पे आता है तो 1.1 जो है ये यहाँ पर आएगा। 90 डिग्री पे ये 1.6 पर आता है, ये यहाँ पर आएगा। 120 डिग्री पे 2.1 पे आता है तो यहाँ पर आएगा। 150 डिग्री पर ये 2.6 पर आता है, यहाँ पर आएगा। और 180 डिग्री पर 3.1 पर आता है तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको हम आपस में मिलाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 बनता है और यहाँ पर 30 डिग्री बनता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे of y is equal to sin x and y is equal to x in radians, ये हमारा आएगा 0 डिग्री पे। तो इस लिहाज से x जो है ये 0 डिग्री पे हमारा
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।